हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। कल हमारी रही पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग की, पहला लेक्चर रहा। आज हमारी लेक्चर नंबर 2 है। तो कल की क्लास कैसे लगी आप लोग एक बार फिर से बताइए, कल की क्लास कैसे लगी। सभी छात्र ज्वाइन हो जाइए फटाफट जल्दी से। तो आज हम लेक्चर 2 का क्या नाम है सेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 का सेशन स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट। तो कल की क्लास में बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर भी रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर 2 में स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 का जो भी टाइप आपको बचा हुआ था वो टाइप मैं लेक्चर 2 में आपका करवाने चल रहा हूँ। और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कल पहली क्लास दिया, पहली क्लास का भी आप नोट्स बना लीजिएगा और दूसरी क्लास का भी, क्योंकि बाद में अगर आपको रिवीजन करना है तो कम समय में अच्छा रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए थोड़ा समय दिया हुआ है, क्वेश्चन का आप नोट डाउन भी कर लो ताकि आप आगे रिवीजन कर सको, ठीक है। तो सभी लोग बैठ के पढ़िए, लेट कर नहीं। तो आज का ये कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2 है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सरकारी मैथ क्लासेस को बाय प्रदीप सर, ठीक है, मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया, कल मैंने आपको टाइप फर्स्ट कराया था। आज का जो टाइप होगा उस टाइप सेकंड होगा। तो टाइप सेकंड का आज की क्लासेस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें देखो, कल 11 नंबर क्वेश्चन तक कराया गया था, आज 12वां क्वेश्चन होगा। यदि a इज इक्वल टू 1 और CAT इज इक्वल टू 24 हो तो MAN इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि a का कोड अगर 1 है और कैट का कोड 24 है तो मैन का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो इसमें ये दिया गया है, सही है, वेरी गुड। इसमें ये दिया गया है, ए का कोड क्या है, 1 दिया गया है। सी का कोड कितना होता है, 3। ए का कोड कितना होता है, 1। टी का कोड कितना होता है, 20। यानी कि 20 3 23, 23 1 24। मतलब ये है सारी संख्याओं का क्या नाम है, सारे वर्ड्स का नंबरिंग करके सबको जोड़ देना है। इसी तरह मैन का कोड क्या होता है, 13। ए का कोड कितना होता है, 1। एन का कोड कितना होता है, 14। तो इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 3 17, 10 27, 27 प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 12वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई को 8978 लिखा जाता है तो DEAF को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो ये आपका क्लास है बेटा, इसलिए क्लास में आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही। मैं आपकी प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तो बहुत कम समय में कराऊंगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि काफ़ी छात्र ऐसे जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर मैं बिल्कुल तेज़ में स्पीड में पढ़ा दिया तो फिर उन्हें समझ नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा हमें हमारी क्लास देने से। तो आप लोग थोड़ा सा जो पहले के स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, वो बाद में वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। और जो वीक स्टूडेंट हैं जिनका स्टार्टिंग टाइम है तो उनको डिटेल में ही देखने दीजिए, क्योंकि डिटेल में अगर वो नहीं देखेंगे तो उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। जिन्हें अगर ऐसी दिक्कत होती है वो एक बार अभी साथ साथ देख ले, बाद में क्या नाम है स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई को 8978 लिखा जाता है तो DEAF को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए 13 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया गया, एस का कोड क्या होता है, 8 होता है। आई का कोड क्या होता है, 9 होता है। जी का कोड क्या होता है, 7 होता है। एच का कोड क्या होता है, 8 होता है। तो इसमें सिर्फ क्या दिया गया, सबका कोड दिया गया है। यानी कि DEAF का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड क्या हो जाएगा आपका, डी का 4 हो जाएगा। यानी कि ये ई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का कोड 1 हो जाएगा। एफ का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 4 5 1 6। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, यानी कि 4 5 1 6, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 14 लिखा जाता है, AM को 14 लिखा जाता है और गॉड को 26 लिखा जाता है, बेल को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका सही ऑप्शन जल्दी से बताइए, इसका क्या होता है 14 नंबर का। चलिए वेरी गुड,
सभी छात्र कमेंट करिए फटाफट तेजी से। 14 नंबर क्या हो जाएगा? 14 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जी वेरी गुड, 14 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी गुड। जैसे बी का कोड क्या होता है? बी का आपका होता है 2, ई का कोड क्या होता है 5, जी का कोड कितना होता है 7, यानी कि 7 5 12, 12 2 14 हो जाएगा। इसी तरह ए का कोड कितना होता है 1, एम का कोड कितना होता है 13, 13 1 14 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। जी का कोड कितना होता है 7, ओ का कोड कितना होता है 15 और डी का कितना होता है 4। इनको जोड़ोगे 15 4 19, 19 7 26 हो जाएगा। इसका मतलब ये है सभी को नंबरिंग करके और सबको ऐड कर देना है बस। जैसे इसी तरह बिल का पूछ रहा है तो बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12 और दूसरे एल का क्या हो जाएगा 12। तो 12 दूनी 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29, 29 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनको प्लस करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। क्लासेस समझ में आ रही है? सभी छात्र शेयर कर दें एक बार। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए। ड्रीम का कोड, यदि ड्रीम का कोड है 04 18 05 011 3 तो KINDER काइंडर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से इसको बताइए क्या हो जाएगा भाई, सभी छात्र जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से करिए फटाफट फटाफट सभी छात्र। थोड़ा सा और शेयर करो फटाफट। पहली क्लास दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में भी आप सोच रहे हो। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 15 में। पहली क्लास आपको समझ में आ गई, क्लासेस अच्छी चल रही, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए 15 को बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तेज़ी से। चलिए वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है, सबका सही है। ठीक है, चलिए डी का कोड क्या होता है 4, यानी कि आपको एक अंक में नहीं बनाना, 2 अंकों में बनाना है। यानी कि जैसे 4 है तो 0 4 हो जाएगा, 3 है तो 0 3 हो जाएगा, 1 है तो 0 1 हो जाएगा, अगर 12 है तो पूरा 12 12 लिखा जाएगा। जैसे आपका क्या नाम है, एक अंक है तो उसको क्या नाम है 0 लगा के 2 अंक बनाना है। आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है 0 5 किया जाएगा, ए का कितना होता है 1 होता है 0 1 किया जाएगा, एम का कितना होता है 13 होता है 13 पूरा लिखा जाएगा। इसी तरह के का कितना होता है 11, आई का कितना होता है 9 तो 0 9, एन का कितना होता है 14 14 पूरा लिखा जाएगा, डी का कितना होता है 4 होता है तो 0 4 लिखा जाएगा, ई का 5 होता है तो 0 5 लिखा जाएगा, और आर का कितना होता है 18 होता है। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन सही है, यानी कि 110 914 110 914 04 04 05 05 18 18, ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सबका रिजल्ट बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि PIG का कोड 96 है, यदि PIG का कोड 96 है तथा AM का कोड 28 है तो T का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए जल्दी से बताइए सभी छात्र, इसका क्या हो जाएगा ABCD, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए फटाफट। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और सभी लोग कमेंट करिए। 16 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड 78 हो जाएगा। ठीक है, देखो PIG, P की वैल्यू कितना होता है 16, I की वैल्यू कितना होता है 9, G की वैल्यू कितना होता है 7, यानी कि 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32। तो 32 में कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 96 होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 32 3 96, यानी कि 96 हो जाएगा। इसमें देखेंगे ए की वैल्यू कितना होता है 1, रुको 1 मिनट, ए की वैल्यू कितना होता है 1 और एम की वैल्यू कितना होता है 13, कितना हो जाएगा 13 1 14, 14 दूनी 28, यानी कि पहले में 3 का हो रहा, फिर 2 का, दूसरे में क्या होगा 3 का, फिर कितने का होगा 2 का, यानी कि अब इसके बाद इसका करोगे। टी का पूछ रहा है, टी का कितना होता है 20 + 5 + 1,
यानी कि 20 में कितना हो जाएगा, 20 5 25, 25 से 26, और 26 में आप 3, 26 दूना 52, इसके बाद 26 से आप 3 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 26 गुणे 3 करोगे तो 26 3 कितना होता है, 78 होता है, यानी कि 78। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 16 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 78। ठीक है, समझ आया ना। चलिए नोट डाउन करते चलिएगा सभी छात्र। ठीक है, नोट्स सभी लोग बनाते चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते चलोगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, दोबारा आप एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी। तो एक बार आपको नोट्स प्रॉपर बना ही लीजिए। मैं आपको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा और सारे टाइप में आपको कराऊंगा, एक भी ऐसा टाइप नहीं रहेगा जो आपको छूटेगा। ठीक है, तो सारे टाइप में आपको कराऊंगा, बस आप लोग करते चलिए बस। चलिए नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रताप, यदि प्रताप शब्द का कोड 791217 हो तो राहुल शब्द का कोड क्या होगा। अगर प्रताप शब्द का कोड 791217 हो तो राहुल शब्द का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए 17 नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 17 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए वेरी गुड। और सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग करिए भैया, सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए वेरी गुड। देखो इसमें आप देखोगे, पहले इसमें क्या किया गया, सबकी कोडिंग। पी का कितना कोड होता है, 16। ठीक, तो 16 को एक अंक बनाओगे, 6 1 7 कर दोगे, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद क्या करो, आर का कितना होता है, 18। 18 को दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद करोगे कितना, एक को आपस में प्लस करोगे तो एक ही रहेगा, इसमें आपका एक ही माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या नाम है आपका, नेक्स्ट देखो, आपको कितना दिया गया है, पी का कितना होता है, 16। तो 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 1 7, यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना पड़ता है। यानी कि एक और भी था, टी का कितना होता है, 20। 20 को आपस में जोड़ोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इसी क्रमानुसार करना, सभी संख्याओं को अंक लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबको एक एक सिंगल डिजिट बनाना है। यानी कि अगर आर का कितना होता है, 18, तो 8 1 9, एक का एक ही होता है, यानी कि एक ही लिखा जाएगा। एच का 8 होता है, 8 ही लिखा जाएगा। यू का कितना होता है, 21 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल का कितना होता है, 12 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 9 1 8 3 3 का जो हो जाएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 9 1 8 3 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 91833। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी छात्र शेयर करते चलिए भाई। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी इसको आप करिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ के करेंगे तभी आएगा। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। यदि पर्सनालिटी शब्द का कोड 2498348697 तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसको बताइए सभी छात्र, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा समय लेकर लगाएंगे तो आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बताइए भाई, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, फटाफट बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका, जल्दी से बताइए। पर्सनालिटी का कोड 2498348697 है, तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तभी आएगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हिंट से आप शायद इसको लगा सके। देखो इसमें क्या होगा आपको, जैसे P की वैल्यू कि P होता है ना, P का अपोजिट वर्ड क्या होता है, KP होता है ना, KP मैंने आपको बताया था ना, K और P।
तो के का वैल्यू कितना होता है 11 होता है, तो 11 में 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंगल डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट एक। अगर आप डिजिटल सम करोगे तो इसका कितना बनेगा 2 बनेगा। ई का अपोजिट वर्ड क्या होता है, ई का वी होता है, ई वी होता है ना। तो वी की वैल्यू कितना होता है 22 होता है। अगर इनको सिंगल डिजिट बनाओ 2 2 4, यानी कि ये 4 बन गया। ठीक, इसी तरह आर का क्या होता है आई आर में आई की वैल्यू क्या होता है 9 होता है, तो 9 को सिंपल ही लिखा गया है, 9 ही लिखा गया है। ठीक, इसी तरह आप एस का देखो, एस का क्या होता है एच एस होता है ना, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखो ओ का क्या होता है एल की वैल्यू कितना होता है 12, 12 में जोड़ दोगे इसको सिंगल डिजिट बनाओगे 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा ना। एन का देखो, एन का क्या होता है एन होता है ना, एम की वैल्यू कितना होता है 13, 13 को सिंगल डिजिट बनाओ 3 1 4, यानी कि ये 4 हो जाएगा। इसी तरह आप देखो ए का कितना होता है, ये वाला देखो, ए का कितना होता है जेड का कितना होता है 26, 26 को जोड़ोगे आपस में कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। तो इसी तरह आप ए का देखो, एल का देखोगे 12, एल का क्या होता है अपोजिट एल ओ होता है, ओ का कितना होता है 15, 15 में एक जोड़ोगे 5 1 6 हो जाएगा, वेरी गुड। इसी तरह आई का कितना होता है आर का कितना होता है 18, 18 कितना जोड़ोगे सिंगल डिजिट 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, टी का कितना होता है, इसका देखोगे जी टी होता है ना, जी का कितना होता है 7 हो जाएगा, वाई कितना होता है बी वाई होता है, तो यानी कि बी का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो वर्ड्स है इनको अपोजिट वर्ड करके, अपोजिट वर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, जो सिंगल रहेगा उस सिंगल को सिंगल में आपको बनाना है बस। ठीक है, वो सिंगल वर्ड में आपको इसको कन्वर्ट करना है बस। तो अब इसी तरीके से आप इनका कन्वर्ट करोगे, मैं इसको अब हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए। ठीक, तो अब इसका आप सिंगल बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो अब ऐसे एग्जामिनेशन देखो, ई का कोड क्या होता है ईवी होता है ना, ईवी मतलब वी का कोड होता है 22, 22 का अगर सिंगल डिजिट बनाना होगा कितना हो जाएगा 4 बनेगा। ठीक, एक्स का कोड क्या होता है, अगर आप देखोगे ए जेड बी वाई सी एक्स होता है ना, तो सी का कोड क्या होता है 3 होता है। ठीक, ए का कोड देखोगे कितना होता है, ए का 26 होता है, 26 को सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद एम का कितना होता है एम एन होता है, एन का कितना होता है 14, 14 में जोड़ोगे 4 1 5 हो जाएगा। आई का कोड क्या होता है, आई का अपोजिट क्या होता है आई आर का कोड करोगे 18 होता है, 18 में एक जोड़ोगे सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद एम का करोगे तो एम का क्या होता है एम होता है, एम का सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरह जेड का देखोगे सिंगल डिजिट बनाओगे 4 हो जाएगा ना, ये 14 नहीं 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। ठीक, अब उसके बाद ए का देखोगे, ए का कितना होता है जेड होता है, जेड का अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26 होता है, 26 में आप सिंगल डिजिट बनाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह आप टी का देखोगे तो टी का क्या होता है जी टी होता है, जी की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई का क्या होता है आर होता है, आर की वैल्यू कितना होता है 18 होता है, 18 को जोड़ोगे 8 1 9 हो जाएगा। ओ के देखोगे तो एल ओ होता है, एल का क्या होता है 12 होता है, 12 को जोड़ोगे 3 बनेगा। एन को जोड़ोगे तो एम एन होता है, एम की वैल्यू कितना होता है 13 होता है, 13 को जोड़ोगे सिंगल डिजिट 4 बनेगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। अब आपको नंबरिंग भी मिल गई है, तो 18 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4385948793 आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी छात्रों को, देखो एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ये आपका इसको अपोजिट वर्ड करने के बाद उसको सिंगल डिजिट में बनाना था बस, यूनिट डिजिट में। ठीक, समझ आ गया भाई। चलिए, ये थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी अगर आप अपने आप से समझ गए कि इसका सब यही सीरीज चल रहा है, तो आपको 1 2 3 4 देख लिए 5 देख लिए, आपको समझ में आ गया सेम सीरीज है, तो आप इसको फटाक से उसी तरीके से आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेयर। यदि चेयर को 5 4 3 2 1 एवं टेबल को 6 3 7 8 9 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोड भाषा में THREE 3 का संकेत क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि चेयर को 5 4 3 2 1 एवं टेबल को 6 3 7 8 9 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोड भाषा में 3 का संकेत क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए 19 नंबर बताइए क्या हो जाएगा।
19 का बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 19 नंबर का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा। 19 नंबर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका। इसमें देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान देना, जैसे इसमें देखो यहाँ पे दिया गया THREE, तो ऊपर वाले में देखो T भी मिल रहा है, H भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है और E भी मिल रहा है, यानी कि सारे वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं। अब इनका कोड जो है यहीं पे ये दिया गया है, इनका कोड जो है यहीं पे दिया गया है, तो इन्हीं में से मिलान करके इसका आपको बनाना है। तो आपको देखो इसको मिला के बनाओ, क्या बन जाएगा। टी की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितना दिया गया 6, तो 6 रख दोगे। एस की वैल्यू कितना दिया गया, एस की वैल्यू 4 दिया गया तो 4 रख दोगे। आर की वैल्यू कितना दिया गया है, आर की वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 रख दोगे। और ई की वैल्यू कितना दिया गया, 9 दिया गया है तो 2 बार 9 लिख दोगे, यानी कि 6 4 1 9 9, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 6 4 1 9 9। तो 19 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको इन्हीं तरीके से इनको करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर बताइए क्या हो जाएगा। यदि p इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 और ऑन इज इक्वल टू 65 हो तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, सभी का सही आ रहा, वेरी गुड। 20 का आपका सही ऑप्शन बी आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है 7 9, वेरी गुड। देखो इसको कैसे करोगे, आप p की वैल्यू देखोगे, p की वैल्यू कितना होती है 16, 16 को अगर जोड़ोगे सिंगल डिजिट बनाओगे 6 एक साथ, यानी कि ये सही है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, 25 को सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 7। ओ का कितना होता है 14, 14 को सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा, ओ का 15 होता है, ओ का 15, ओ का 15 सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 6, और एन का कितना होता है 14, अगर इनका सिंगल डिजिट बनाओगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि सबको सिंगल डिजिट बनाना है। तो इसी तरह पी आर का करोगे तब पी की वैल्यू कितना होता है 16 और आर की वैल्यू कितना होता है 18, यानी कि इनको दोनों को सिंगल डिजिट बनाओगे कितना 6 एक 7 और 8 एक 9, यानी कि 7 9, तो 7 9 किस में है आपका बी ऑप्शन में सही है, यानी कि 79 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका सही आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर, यदि यदि मास्टर शब्द का कोड 615732 हो और राकेश शब्द का कोड 218354, तो मुकेश शब्द का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। मिकेश शब्द, मुकेश नहीं मिकेश, MEKSH। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। सेम इसी तरह भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका भी देखो सेम उसी तरीके से, ये जो कोड दिया गया है इसका ये दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है, अब इसका आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एम का कोड क्या दिया गया है, एम का कोड आपका दिया गया है 6, तो 6 कर देना, ठीक। ई का कोड क्या दिया गया है, ई का कोड आपका 3 दिया गया है, 3 कर देना, ठीक है। के का कोड क्या दिया गया है 8 दिया गया, 8 कर देना, ठीक है। उसके बाद एस का कोड क्या दिया गया है 5 दिया गया, 5 कर देना, और एस का कोड क्या दिया गया 4 दिया गया, यानी कि 4 कर देना बस। तो आपका हो जाएगा क्या नाम है
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63854, 63854 यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका अपने आप से ही करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या सही होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने आप से इसका करना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 22 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 22 का आपका सही ऑप्शन ए ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि 81259 आपका ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जाए और कलकत्ता को 82589662 लिखा तो CALIQ2 ठीक है, कलिकट को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। सेम टू सेम इसी तरीके से ये वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बना हुआ है। देखिए जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जैसे सी का कोड क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। सी का कोड क्या दिया गया, 8। ए का कोड 2, एल का कोड ये 5, सी का कोड ये, यू का कोड, टी का कोड, सबका कोड ये आपका दिया गया है। इसी तरह इनमें ये कोड सबका दिया गया है। तो सबका कोड साइड में लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या नाम है जिसका पूछ रहा है आप उनमें मान रख के आप निकाल दोगे। यानी कि CALICUT का कोड क्या पूछा जा रहा है, तो सी का कोड कितना दिया गया 8, और ए का कोड कितना दिया गया 2, और एल का कोड कितना दिया गया 5, 5 लिख देना। आई का कोड क्या दिया गया 1, 1 लिख देना। सी का कोड 8, 8 लिख देना। यू का कोड 9 और टी का कोड 6। यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन से, यानी कि 8251896 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर पर देखिए, यदि आशीष का कोड 260819180819 हो तो पांडे का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका क्या होगा फटाफट बताइए जल्दी से। चलिए इसका देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। सभी लोग जो लाइक ना किया एक बार लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे। चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया ए का कितना, ए का जेड होता है ना अपोजिट वर्ड, और एस का क्या होता है एच होता है। तो सबका अपोजिट वर्ड करके सबकी वैल्यू लिख देना है बस। जैसे ए का क्या होता है जेड, जेड लिख देना, एच एस, ठीक। और फिर इसके बाद एस का क्या होता है एस हो जाएगा, आई का क्या होता है आई आर, फिर एच एस, फिर इसके बाद क्या होगा एच एस हो जाएगा। ये इन सब का ये मान रखा गया है ये वाला सेम। यानी कि जेड का कितना होता है, जेड का आपका 26 होता है, तो ये 26 लिखा हुआ है। एस का 08, एस का 19, आर का 18, एस का 08, एस का 19। तो ये आपका सबका अपोजिट वर्ड लिखा गया है। तो इसी तरह आप इनका करोगे पांडे का PANDEY। अब इनका अपोजिट वर्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनका अपोजिट वर्ड निकाल कर देखते हैं, चेक करते हैं इनका क्या हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ना इसमें कैसे करना है। जब आपको ये पता चल गया है तो आप इसी तरीके से इसको करोगे। ठीक है, चलिए पांडे का देखो क्या करना है। पांडे का कोड क्या हो जाएगा, पी का क्या हो जाता है, इसका अपोजिट देखो KP होता है ना, के कर दोगे। ए का कितना होता है जेड,
एन का क्या होता है एम, डी का क्या होता है सी एक्स डी डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू कर देना, ई वी, इसके बाद बी वाई, ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया। अब के की वैल्यू क्या होता है 11, जेड का 26, एम का 13, डब्ल्यू का 23, वी का 22 और बी का 2। तो 222 वाला कौन सा सही हो जाएगा आपका, 02 हो जाएगा ना, 02। तो आपका क्या हो जाएगा, जिसमें सिंगल डिजिट होगा उसमें 02 करके करना है, ठीक है। तो आपका इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 11, 26, 13, 23, 22, 02, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11, 26, 13, 23, 22, 02। तो ये आपका रहा 24वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका मैंने 2 टाइप में आज आपको कंप्लीट करा दिया। कल एक टाइप कराया गया था, आज दूसरा टाइप था। दूसरा टाइप ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके जाएंगे जो आपका तीसरे टाइप का रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट सेशन रहे तो आप क्या नाम है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम लिख कर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सर ये हमें डाउट है, इसको हमें फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैनल जो है जिसे क्या नाम है, अगर कोई दिक्कत होती है आप एक बार डाउट सेशन में आप जाके या कमेंट करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।